नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। भारती एयरटेल लिमिटेड, जिसे एयरटेल भी कहा जाता है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा कंपनी है जो नई दिल्ली एनसीटी में स्थित है। यह दक्षिण एशिया और अफ्रीका में 18 देशों में संचालित होता है। एयरटेल परिचालन के देश के आधार पर जीएसएम, 3G, 4G, LTE, 4G प्लस मोबाइल सेवाएं, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड और वॉइस सेवाएं प्रदान करता है। एयरटेल ने सभी भारतीय टेलीकॉम सर्किलों में अपनी वोल्टी तकनीकी भी शुरू की थी। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है और 439.84 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। मिलवर्ड ब्राउन और WPP PLC द्वारा एयरटेल को पहली बार ब्रांड्स रैंकिंग में भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया गया। इतिहास। सन 1984 में सुनील मित्तल ने भारत में पुश बटन फ़ोन असेंबल करना शुरू किया, जो उन्होंने पहले ताइवान की कंपनी किंगटेल से आयात किया था, जो पुराने ज़माने के भारी भरकम रोटरी फ़ोन की जगह लेती थी, जो तब देश में उपयोग में थे। भारती टेलीकॉम लिमिटेड को शामिल किया गया और इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन फ़ोन के निर्माण के लिए जर्मनी के सीमेंस एजी के साथ एक तकनीकी करार किया गया। 1990 के दशक के प्रारंभ में भारती फैक्स मशीन, तार रहित फ़ोन और अन्य दूरसंचार गियर बना रहा था। उन्होंने अपने पहले पुश बटन फ़ोन का मित्राबू नाम दिया। 1992 में उन्होंने भारत में नीलाम किए गए 4 मोबाइल नेटवर्क लाइसेंसों में से एक के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई। दिल्ली में सेलुलर लाइसेंस के लिए शर्तों में से एक यह था कि बोली लगाने वाले को दूरसंचार ऑपरेटर के रूप में कुछ अनुभव हो। इसलिए मित्तल ने फ्रांसीसी दूरसंचार समूह विवेंडी के साथ एक सौदा किया। वह प्रमुख दूरसंचार क्षेत्र के रूप में मोबाइल दूरसंचार व्यवसाय की पहचान करने वाला पहले भारतीय उद्यमियों में से एक था। उनकी योजनाओं को अंततः 1994 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और उन्होंने 1995 में दिल्ली में सेवाओं का शुभारंभ किया, जब भारती सेलुलर लिमिटेड का गठन एयरटेल के ब्रांड नाम से तहत सेलुलर सेवाओं की पेशकश के लिए किया गया था। कुछ ही वर्षों में भारती एयरटेल 2 मिलियन मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई। भारती ने ब्रांड नाम इंडिया ऑन के तहत भारत में STD, ISD सेलुलर दोनों दरों में कमी लाई। 1999 में भारती एंटरप्राइजेस ने IT होल्डिंग्स का नियंत्रण हासिल कर लिया और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सेलुलर संचालन बढ़ाया। 2000 में भारती ने चेन्नई में स्काई सेल कम्युनिकेशंस का नियंत्रण हासिल कर लिया। 2001 में कंपनी ने कलकत्ता में स्पाइस सेल का नियंत्रण हासिल कर लिया। 2002 में भारती एंटरप्राइजेस सार्वजनिक हुआ और कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध किया गया। 2003 में सिंगल एयरटेल ब्रांड के तहत सेलुलर फ़ोन के संचालन को फिर से ब्रांडेड किया गया था। 2004 में भारती ने हेक्साकॉम का नियंत्रण हासिल किया और राजस्थान में प्रवेश किया। 2005 में भारती ने अंडमान और निकोबार में अपना नेटवर्क बढ़ाया। इस विस्तार ने इसे पूरे भारत में आवाज़ सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। जुलाई 2004 में एयरटेल ने हेलो ट्यून्स नामक एक कॉलर रिंगटोन सर्विस CRBT लॉन्च की, जो ऐसा करने वाला भारत का पहला ऑपरेटर बन गया। एयरटेल थीम गीत, जिसकी रचना AR रहमान उस वर्ष की सबसे लोकप्रिय धुन थी। मई 2008 में यह उभरा कि एयरटेल दक्षिण अफ्रीका स्थित दूरसंचार कंपनी MTN समूह अफ्रीका और मध्य पूर्व के 21 देशों में कवरेज के साथ खरीदने की संभावना तलाश रही थी।
फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि भारतीय एमटीएन में 100% हिस्सेदारी के लिए यूएस 45 बिलियन की पेशकश करने पर विचार कर रही थी, जो कि किसी भारतीय फर्म द्वारा अब तक का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण होगा। हालांकि दोनों पक्षों ने वार्ता की अस्थायी प्रकृति पर जोर दिया, जबकि द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने कहा, अगर कुछ भी हो तो भारतीय शादी कर रही होगी, क्योंकि एमटीएन के अधिक ग्राहक, उच्च राजस्व और व्यापक भौगोलिक कवरेज हैं। हालांकि वार्ता टूट गई क्योंकि एमटीएन समूह ने भारती को लगभग नई कंपनी की सहायक कंपनी बनाकर बातचीत को उलटने की कोशिश की। मई 2009 में भारती एयरटेल ने फिर से पुष्टि की कि यह एमटीएन के साथ बातचीत में था और कंपनियों संभावित लेनदेन पर विशेष रूप से 31 जुलाई 2009 तक चर्चा करने के लिए सहमत हुई। वार्ता अंततः समझौते के बिना समाप्त हो गई। कुछ स्रोतों ने कहा कि यह दक्षिण अफ्रीकी सरकार के विरोध के कारण था। 2009 में भारती ने अपने रणनीतिक साझेदार अल्काटेल-ल्यूसेंट के लिए तय लाइन कारोबार के लिए नेटवर्क बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने के लिए बातचीत की। बाद में भारती एयरटेल ने अल्काटेल-ल्यूसेंट को देश भर में इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए 3 साल के अनुबंध से सम्मानित किया। इससे उपभोक्ताओं को तेज गति से इंटरनेट एक्सेस करने और मोबाइल हैंडसेट पर उच्च गुणवत्ता के इंटरनेट ब्राउजिंग में मदद मिलेगी। वहीं 2009 में एयरटेल ने श्रीलंका में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया। जून 2010 में भारती ने $10.7 बिलियन में ज़ैन टेलीकॉम के अफ्रीकी व्यवसाय का अधिग्रहण किया, जिससे यह एक भारतीय टेलीकॉम फर्म द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण हो गया। 2012 में भारती ने पूरे भारत में कई रिटेल स्टोर शुरू करने के लिए अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट के साथ गठजोड़ किया। 2014 में भारती ने यूएस 7 बिलियन के लिए लूप मोबाइल का अधिग्रहण करने की योजना बनाई, लेकिन बाद में इस सौदे को बंद कर दिया गया। 18 नवंबर 2010 को एयरटेल ने भारत में वैश्विक रीब्रांडिंग रणनीति के पहले चरण में खुद को पुनः विकसित किया। कंपनी ने निचले मामले में एयरटेल के साथ एक नए लोगो का खुलासा किया। लंदन स्थित ब्रांड एजेंसी द ब्रांड यूनियन द्वारा डिज़ाइन किया गया नया लोगो लोअर केस में ए अक्षर है, जिसमें लोगो के नीचे लोअर केस में एयरटेल लिखा हुआ है। 23 नवंबर 2010 को एयरटेल के अफ्रीका संचालन को एयरटेल के लिए फिर से शुरू किया गया। आइए अब हम जानते हैं एयरटेल लिमिटेड के बारे में कुछ शॉर्ट डिटेल्स। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी। इसके फाउंडर सुनील भारती मित्तल है। कंपनी का हेडक्वार्टर नेल्सन मंडेला रोड, न्यू दिल्ली में है और कंपनी के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल एवं एमडी और सीईओ गोपाल मित्तल है।